सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुखभोग के समय यानी कि लेंट सीजन के 24th डे में। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय है टू लर्न फ्रॉम पेन, अपने दुखों से सीख लेना। अक्सर ये देखा गया है कि इंसान पर जब दुख आते हैं तब वो प्रभु को कोसना शुरू कर देता है। जब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहती हैं, जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा होता है, तब तो वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब दुख आते हैं तब प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, अक्सर इंसान दुखों को देखकर डर जाता है और हौसला छोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने दुखों से सीखा, उन्होंने एक सीख ली, पेशेंस, रेस्टोरेशन। हम देखते हैं जॉब का कैरेक्टर, डेविड का कैरेक्टर, गिदोन का कैरेक्टर, मोसेस का, और नए नियम में हम देखते हैं पीटर और संत पौलुस का कैरेक्टर, जिन्होंने अपने दुखों के बावजूद भी प्रभु का धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि जॉब की ज़िंदगी में इतनी खतरनाक बीमारी आई, इतनी भयानक बीमारी आई, जब उसकी पत्नी ने उसे बोल दिया कि तू प्रभु को धुतकारना शुरू कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा जॉब ने अपनी पत्नी से कहा कि हे मूर्ख औरत, तू ये मुझसे क्या कह रही है? जिसने सुख दिया क्या उससे दुख ना ले? यही सीख हम सीखते हैं जॉब के कैरेक्टर से कि जब उसने दुखों में भी प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, तब प्रभु ने उसे दुगना वापस किया। ऐसा ही हम देखते हैं दाऊद का कैरेक्टर कि जब शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए, और वो गुफाओं में छुप जाता था उससे बचने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल मुझे मारने वाला है, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल मुझे जान से मारना चाहता है। और 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि शाऊल को उसे मारने का मौका मिला, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने बोला कि मैं प्रभु के अभिषिक्त के कपड़ों को हाथ लगाने के बराबर भी नहीं हूँ, तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? और यहीं पे उसने प्रभु के वचन को पूरा किया। उसने पेशेंस रखा और वो जानता था कि प्रभु मुझे शाऊल के हाथ से बचाने की ताकत रखता है। ऐसा ही हम देखते हैं मोसेस का कैरेक्टर। वो चाहता था अपने भाई बहनों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाना, वो इसराइलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाना चाहता था। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि उसका तरीका गलत था, और प्रभु ने उसे मिद्यान देश में भेज दिया 40 सालों के लिए, जहाँ पे प्रभु ने उसे नम्र बनाया। और संत पौलुस नए नियम में बताते हैं कि मूसा के जितना नम्र इंसान इस धरती पे और कोई दूसरा नहीं हुआ। और उसने भी यही सीखा, अपने दुखों में उसने पेशेंस सीखे, प्रभु की इच्छा पे भरोसा रखना सीखा, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु का समय सबसे महत्वपूर्ण समय है, सबसे अच्छा समय है। और जब प्रभु ने चाहा तब वो इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर ले भी आया। इसके बाद हम देखते हैं पीटर, जब उसने प्रभु को 3 बार डिनाई किया उसकी मौत से पहले, तब उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपने प्रभु को ही पकड़वा दिया, मैंने झूठ बोला। और वो फिर से अपने पुराने पेशे में ही चला गया और मछलियाँ पकड़ने गया। लेकिन प्रभु ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊँगा। तब प्रभु ने उसकी सारी भरपूरी की, रेस्टोरेशन की उसने प्रभु यीशु में, और उसे वो सब कुछ मिला जो प्रभु उसे देना चाहते थे। वो अंदर ही अंदर एक इन्फीरियॉरिटी में जी रहा था कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरी सामर्थ्य से तुम सब कुछ कर सकते हो। तो आज हमें यही सीखने की ज़रूरत है कि जब दुख आए, जब तकलीफ़ आए, तब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल्स है। हमारे पास वो ईश्वर है जो इम्पॉसिबल्स को भी पॉसिबल करना जानता है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर से इस विषय के लिए जो आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय है, टू लर्न फ्रॉम पेन्स, अपने दुखों से सीख लेना। होने दे खुदावन कि पवित्र बाइबल में जितने भी हम ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं जिन्होंने अपने दुखों में भी तेरा धन्यवाद किया और अपने दुखों के ज़रिए वो तेरे निकट आ पाए, होने दे खुदावन कि हम भी उनकी तरह बन सकें, हम भी अपने दुखों में तुझे धन्यवाद कहें। और खुदावन, जिस तरह आपका दास दाऊद राजा कहता है कि जो दुख मेरे लिए हुआ वो भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सका, होने दें प्रभु कि अपने दुखों में भी हम आप पर भरोसा रखें और इसी भरोसे के साथ हम आप में बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के ज़रिए हम मांगते हैं, आमीन। तो यही है आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मेडिटेट करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।